अभी आपके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्पोकन बैच, इंस्टेंट स्पीकिंग बैच। हर व्यक्ति लिखना पढ़ना बोलना चाहता है, लेकिन यह बैच सिर्फ बुलवाने वाला है। आप जहां कहीं भी हो ना, इंग्लिश आज से अभी से और इसी क्लास पर बोलना आएगा। मैं संदीप को आपके लिए ऑफर कर रहा हूं। मैं संदीप से आपसे इस क्लास पढ़ा दे रहा हूं। क्लास में मुझे कमेंट करना और आप देखना कि इंग्लिश आज के क्लास में बोलने आए थे। कल भी मैंने वीडियो दिया था, रात में लाइव भी दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप में से किसी बच्चे को अगर चाहिए कि इंग्लिश सर से बात करना है, संदीप सर से बात करना है, धर्मेंद्र सर से बात करना है, ये नंबर दिया हूं। इस नंबर पे कॉल करो, जब तक फोन ना उठाए ना, करते रहो, ये मेरा ऑर्डर है। कॉल करते रहो, कॉल बात करते रहो, और जब तक संतुष्ट ना हो आराम से एडमिशन लो। संतुष्ट होकर के करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। डीएसएल इंग्लिश ऐप है, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है, डाउनलोड करो। और बैच का नाम क्या है, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश बैच। इंस्टेंट में पता क्या, तुरंत, यानी आज क्लास पर बोलना आ जाएगा। बैच की फीस कितना कम रखा गया, मात्र 1099 रुपया, 1099। इतना बढ़िया है, दोपहर के टाइम है, खा करके सोना नहीं है, 1 घंटे का क्लास करो। और आज हजारों नहीं लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ इंग्लिश बोलने का। अब यहाँ पे करने के साथ जब हो गया तो इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आपके लिए बिल्कुल पानी बन जाएगा। प्ले स्टोर पे करना है, जल्दी से डाउनलोड। और कोई भी दिक्कत हो, बात करना है, आपके लिए स्पेशल स्टाफ बिठा रखा है आपको समझाने के लिए। कहीं टेंशन नहीं लेना है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेसिक पढ़ना, महा बेसिक पढ़ना, फाउंडेशन पढ़ना। डीएसएल है क्या सर, डीएसएल इंग्लिश रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे इंग्लिश का रिसर्च किया जाता है, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, कैसे आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया जाए। तो डोंट वरी, आई एम विद यू। और अभी संदीप को बुलाता हूं और इस क्लास में आपको संदीप पूरी तरह से बेसिक से सिखाया जाएगा, कैसे इंग्लिश फ्लो में बोलते हैं और कैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, J1 J2 लगातार पढ़ना, क्योंकि ये मिशन नहीं है, ये आपकी सफलता का सक्सेस करने के लिए और आपको सिखाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप इस मिशन में सफल हो सके। चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हो। ये क्लास भी मेरे भाई बहुत जानदार और शानदार होने वाली है। आप चाहते हैं कि आपके जुबान से इंग्लिश क्यों नहीं निकलती, आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, आप चाहते हैं कि आप जो रुक रुक कर बोलते हैं एकदम से फर्राटेदार कैसे बनाए, कैसे फर्राटेदार आप बोल पाए, किस तरह से आप दूसरों से अलग बन पाए, ये सब कुछ इस क्लास में होने वाला है। ये देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरह के लर्नर होते हैं। एक वो लर्नर होता है जो कहता है बिल्कुल नहीं आता, उसको भी घबराना नहीं है, मैं उसको सिखा दूंगा। एक लर्नर वो होता है जो कहता है समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाते, उन लर्नर्स को भी मैं सिखा दूंगा। थर्ड जो लर्नर होता है, थर्ड, उसको भी मैं सिखा दूं जो कहते हैं कि रुक रुक कर हम बोल पाते हैं, उसको भी फ्लुएंट बोलना सिखाऊंगा। इस बैच के अंदर, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश के बैच के अंदर, मैं आपको वो सारी चीज सिखा दूंगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हमने कल शैडोइंग फॉर्मूला पे डिस्कशन पे बात की थी। आज ये जो सिचुएशनल डेली लाइफ है, आपको वो सर सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन कैसी होती है, चलिए मैं आपको बताऊंगा सिचुएशन क्या होती है। आज सिचुएशन डेली लाइफ पर प्रैक्टिकल सेंटेंसेस की, वर्ड्स की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। मतलब जो क्लास आज मैं कराने वाला हूं ये बिल्कुल जीरो से है, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है, ये क्लास बिल्कुल जीरो से है, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है, जहां पर हम बात करेंगे सिचुएशनल डेली यूजेस की, सिचुएशनल उन चीजों को भी पकड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको पकड़ना है, सुनना है। शैडोइंग टेक्निक, जो मैं बोलूंगा उसको मेरे साथ आप बोलने का प्रयास करना, वो धीरे 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 करके क्या होगा, आपके जुबान पर आने लगेगा। ये देखिए, ये सारी सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस की हिसाब से आप लोगों को अगर इंग्लिश आ गई, अगर आप स्कूल में है, ठीक है, अगर आप स्कूल में है तो स्कूल के अंदर सिचुएशंस क्या है, आपको डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आप एक होम मेकर है, पेरेंट्स मीटिंग आपको लेनी पड़ती है, पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कशन करना पड़ता है, उनके साथ बोलना पड़ता है ना, आपको अपने ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, प्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेट करना होता है। उसके लिए पर्टिकुलर क्या सिचुएशनल फ्रेजेस हैं जो हमें सीखने हैं, जो जुबान पर चाहिए, जैसे थैंक यू है ना, आई एम फाइन, ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, ऐसे ही वो सिचुएशनल जो भी हैं, बहुत एक कम सिचुएशनल बेस्ड है, वो सब कुछ मैं कराऊंगा। आप इस वीडियो में बस मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अलग बनाना मेरा एक मिशन रहेगा। तो स्कूल के अंदर, ठीक है, ऑफिस के अंदर कैसे सिचुएशंस होंगी, पार्क में आप किस सिचुएशंस में क्या बोल सकते हैं, जिम के अंदर आप सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं, मॉल में अगर आप हैं तो मॉल में क्या सिचुएशंस रख सकते हैं, आप मार्केट में हैं,
कॉलेज में है तो वहां पे क्या सिचुएशंस सेंटेंसेस हो सकता है। ये जितनी भी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, पार्क, ऑफिस, स्कूल, जिम, पार्क, मॉल, कहीं भी आप हैं, उन सिचुएशंस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट चीजों को अगर आपने सीख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सीखना चाहते हो कमेंट में लिखो यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द सिचुएशनल थिंग्स। और इसके अंदर क्या करना है, सिचुएशनल चीजों के साथ आप लोगों को शैडोइंग टेक्निक, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने का कल भी एक तरीका बताया था कि आपको जो भी मैं बताऊंगा आप उसे शुरू करें, उसको मेरे साथ रिपीट करें। रिपीट जब बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, रिपीट करने से आपकी हैबिट बनेगी और कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं कुछ सिचुएशनल बेस्ड वर्ड्स, फ्रेज और एक्सप्रेशंस को लेकर, ताकि वो आपके जुबान पर किसी भी समय आकर आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए। देखिए, सिचुएशनल बेस्ड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डेली लाइफ में किसी से मिल रहे हैं, तो डेली लाइफ में आपकी ग्रीटिंग क्या रहेगी? डेली लाइफ में आपकी ग्रीटिंग क्या रहेगी? क्या आप अपनी डेली लाइफ में किसी को किस तरह से आप बोल सकते हैं, किस तरह से क्या चीजें रख सकते हैं, डेली लाइफ की चीजों को हम बोलने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर डेली लाइफ में जब भी आप किसी से मिलो, आप उसको बोलो मेरे साथ, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलो। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे हाथ करके बोलते हैं, हेलो, हाय, नहीं, हाथों पीछे करके बोलते हैं, ये भी एक तरीका नहीं है। आगे ऐसे लटका के हाथ नहीं रखना, पीछे लटका के हाथ नहीं रखना। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके हैंड्स मूवमेंट है, वो इधर होने चाहिए, आपके टमी के बिल्कुल इस तरह से। देखिए, ओपन कर सकते हैं आप, क्लोज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं ओपन रखता हूं, ओपन हैंड रखता हूं, तो वहां पर आप शुरू करिए, किसी को आपको बोलना है तो ग्रीटिंग करनी है। छोटा सा ग्रीटिंग का मतलब है हाय हेलो करना है, तो हाय हेलो के लिए आप मेरे साथ रिपीट करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करना, मेरे साथ बोलेंगे आप सब। ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं एक एक बच्चे को फ्लुएंट बनाना चाहता हूं। मेरे साथ आप बोलिए, हे हे हे, बोलना शुरू करिए मेरे साथ। हे का मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को। ठीक है, आप किसी को ये भी बोल सकते हो हेलो। देखिए, एक होता है हेलो, हेलो बोलना है, हेलो नहीं होता है, हेलो। तो कैसे बोलना है, हेलो राहुल, हेलो रवि, हेलो सुनीता, हेलो मंजू, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो फादर। ठीक है, जो भी है, हेलो, हे। अपनी जुबान पर छोटे छोटे वर्ड्स को, सिचुएशनल बेस को, मिल रहे हैं, छोटा सा किसी से मिल रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पर हाय, हेलो, है ना। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, हाय। क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट, हाय संदीप, हाय अंजय, हाय अमित, हाय शबनम, हाय रवि, हाय सपना, राइट, हाय। तो हे, हेलो, हाय, आप इनकी आदत डालिए। मत देखो इनकी हिंदी, क्या हिंदी निकलेगी, कैसी निकलेगी, क्या होगी हिंदी। आपको बस सोचना है कि किसी से मिलना है तो इनफॉर्मल तरीके से आप किसी को हाय, हेलो, हे बोलने की आदत डालिए। सेकंड, वहां पर मिलते ही आप किसी का हालचाल भी पूछेंगे, तो हालचाल पूछने के लिए क्या बोलना है, हालचाल पूछने के लिए आप बोलेंगे हाउ आर यू। क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाउ आर यू। और क्या बोलेंगे, हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे, हाउ आर यू डूइंग। रिपीट करो मेरे साथ, हाउ आर यू डूइंग। और क्या बोलेंगे, हाउ हैव यू बीन, रिपीट करिए मेरे साथ, हाउ हैव यू बीन। और क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू अप टू। इन सब का मतलब है आप मिलकर किसी के हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हो, पूछने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आप कैसे हो। तो क्या पूछ रहे हो आप, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, व्हाट आर यू अप टू। आप किसी भी तरीके से, कहीं से भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। रिपीट आपको करते रहना है। आप मेरे साथ बस रिपीट करते रहिए, आपको मैं अंग्रेज बना दूंगा। वो आज आप लोगों को फॉर्मूलाज बताऊंगा इस क्लास के अंदर। आपके सामने एक क्या 1,00,000 लोग भी आ जाए ना, तो मेरे भाई आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी नहीं सकता। ठीक है, तो वो तरीके आज इस क्लास में लेकर आया हूं। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन रिप्लाई की। किसी ने आपसे हालचाल पूछा कि हाउ आर यू।
संदीप हाउ आर यू, शबनम हाउ आर यू, अमित हाउ आर यू। अब आपको रिप्लाई क्या करना है, आप बस बोलो मेरे साथ, रिप्लाई क्या करना है, रिप्लाई में क्या करना है, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। रिपीट करिए मेरे साथ, आई एम डूइंग ग्रेट, या आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन। रिपीट करिए, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन। जब भी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू संदीप, आई एम डूइंग ग्रेट। कोई भी पूछे हाउ आर यू अजय, हाउ आर यू सुनीता, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू गोइंग, व्हाट आर यू अप टू, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। तो उसके बाद आपको क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू। उसने आपके हालचाल पूछे तो आप बताओ आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। अब उसने पूछे तो आप भी पूछ लीजिए। जब आप किसी के हालचाल पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, जब आप किसी के हालचाल पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। किसने पूछा हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू, आपने बोला आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। आप बताइए आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। उसके बाद उसने आपकी कोई हेल्प करी है, उसने आपको कोई एडवाइस दी है, तो आप उसको ये भी बोले सर थैंक्स फॉर योर एडवाइस, सर आपने मुझे टाइम दिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप बोलिए, आपको आसपास में कोई भी सिचुएशन इस तरह से समझिए, कोई व्यक्ति आपको समय दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको टाइम दे रहा है, तो वहां पर आप उसे क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप इसे रिपीट करिए और उसको बोल दीजिए, रिपीट करिए और उसे क्या कर दीजिए, बोल दीजिए। आप सब मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट करेंगे तभी आपके जुबान पर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की है आप लोगों के लिए, आपको लोगों से अलग बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, इन सिचुएशन बेस पर आपको दूसरों से अलग करने के लिए। रिप्लाई के बाद दूसरी सिचुएशन आती है मेरे भाई, नेक्स्ट सिचुएशन जो आती है वो आती है अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की। अगर आप कहीं हैं, राइट, किसी से आपने ग्रीटिंग की, हाय हेलो किया, हालचाल पूछे, हालचाल का आंसर दिया, अब वहां पर एक सिचुएशन ये आती है कि आप कुछ बताते हैं, आप छोटा सा कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे, तो देखिए पहले मैंने बताया हाय हे हेलो, तीनों में से कुछ भी बोल लीजिए, हाय हे हेलो। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी कह सकते हैं, हाय हेलो, ठीक है, हाय हे हेलो या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोलकर आप बोलिए माय नेम इज संदीप, राइट। अगर कोई फीमेल है तो माय नेम इज सोनिया, जो भी आपका नाम है आप रिपीट करके, आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, हाय माय नेम इज, जो भी आपका नाम है लिखिए और बताइए, हाय आई एम संदीप, हेलो आई एम अनय। अब इस वीडियो को यहां पॉज करके इंग्लिश के साथ खेलिए। इंग्लिश का मतलब है एक्टिंग करना, आप इंग्लिश की दुनिया के एक्टर बनिए। इसको पॉज करके कोई भी 20 नेम्स जो आपको अच्छे लगते हैं, 20 नाम आप अपने आप को बताइए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अजय, गुड मॉर्निंग आई एम संदीप, हाय आई एम रवि, हेलो आई एम पंकज, हेलो आई एम विद्युत जामवाल, हाय एवरीवन आई एम अखिलेश, हेलो एवरीवन आई एम अमित शाह। कुछ भी इंग्लिश के अंदर पागलपन लाइए, जितना पागलपन आएगा उतना आप सीख जाएंगे, जितना पागलपन आएगा उतना सीख जाएंगे। उसके बाद आप कहां से हैं, उसके बाद आप कहां से हैं किसी को बताना है कि भाई मैं यहां से हूं, आप बता दीजिए। जैसे आई एम फ्रॉम बिहार या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप क्या बताएंगे, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम राजस्थान। जितने भी स्टेट्स आपको पता है ना लगा दिए, जितनी भी कंट्री आप बकबक करिए। पता है एक बार बच्चे से मैंने पूछा कि आपने लास्ट संडे क्या किया, बच्चा कहता है नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं किया। मैंने पूछा कि लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, क्या मनाते ही नहीं। तो भाई इंग्लिश बोलने के लिए आपको बकबक करनी पड़ेगी, इंग्लिश की दुनिया का एक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे तभी इंग्लिश आएगी। तो आप ये जो बिहार है, दिल्ली है, यहां पे +20 कोई भी कंट्री स्टेट का नाम लगा दीजिए। आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम नैनीताल, आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, आई एम फ्रॉम दुबई, आई एम फ्रॉम सऊदी अरब। पागल हो जाओ इसके लिए, जब तक पागल नहीं होंगे इंग्लिश नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? आपके अंदर से पागलपन होना चाहिए। उसके बाद आप जिस क्लास में हैं, अब बताइए कि भाई आई एम इन 10th क्लास, मैं 10वीं में हूं, आई एम इन 11th क्लास, आई एम इन BA, आई एम इन MBA, आई एम इन BTech, आई एम इन BSc, आई एम इन BCom। बोलिए, बड़बड़ाइए, मम्बलिंग करिए।
जितना मम्बलिंग रहेगा उतना आप अपने अंदर मेरे भाई कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये सारा सब कुछ कहां मिल रहा है पता आप लोगों को? ये सब कुछ आप लोगों को मैं दे रहा हूं इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश बैच के अंदर। इसी बैच के अंदर आप लोगों को कहां पर है? डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर। अगर आप लोगों का वाई क्लियर है, आप इंग्लिश बोलना क्यों सीखना चाहते हैं क्लियर है, तो मेरे भाई मैं आपको आपकी मंजिल तक लेकर चलूंगा। इस बैच के अंदर सब कुछ अपडेटेड दिया है, सब कुछ एक नई स्टाइल से देने का काम करूंगा। आप लोगों को कॉन्फिडेंस को एक बड़े लेवल पे लेके जाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश के अंदर, जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी ने आपको अप्रिशिएट किया। किसी ने कहा यार तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, किसी ने कहा यार तुम क्या कहते हैं लोगों की बहुत हेल्प करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने आपसे कहा कि यार तुम लोगों के काम आते हो, किसी ने आपसे कहा कि यार तुम लोगों की मदद कर रहे हो। मतलब किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या वो वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हो, उस सिचुएशन में क्या वो एक्सप्रेशंस हैं जो आप बोल सकते हो। याद कर लो इन्हें। मैं कहता हूं इस वीडियो को रोक रोक करना, इसको 10-20 बार मेरे साथ बोलो, 20 टाइम्स बोलो, 30 टाइम्स बोलो, जब तक जुबान पर नहीं आए बोलते रहो। पानी की तरह घोल कर पी जाओ इसे जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि सिचुएशनल बेस्ड सेंटेंस से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इस क्लास के एंड तक जाना मत कहीं पर, क्लास के भी एंड तक मैं आपको बहुत कुछ और भी देने वाला हूं ताकि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आपने बोला थैंक यू, किसी ने आपके लिए अप्रिशिएट किया, तो कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने तुरंत उसको क्या बोला? थैंक यू। बोलो, आप मुझे भी थैंक यू बोलो। संदीप सर आपके लिए बहुत अच्छी क्लास दे रहे हैं, आप मुझे भी थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू संदीप सर फॉर दिस क्लास। थैंक यू सर, आपने हमें इतनी बेस्ट क्लासेस दी। थैंक यू संदीप सर, आपने हमारा ध्यान रखा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आप थैंक यू के अलावा आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, माई प्लेजर। किसी ने कहा यार यू लुकिंग सो स्मार्ट, माई प्लेजर। किसी ने आपसे कहा कि यार तुमने तो यार मेरी मदद की, माई प्लेजर। किसी ने आपसे कहा यार तुम तो गरीबों की मदद करते हो, माई प्लेजर। ये निकालो जुबान से, निकालो, निकालो अंदर से बाहर। जब आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स की आदत पड़ेगी, क्योंकि मैं जो बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं ये क्लास, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, और जीरो और बेसिक से ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाने वाला हूं। तो इन जीरो से सीखना शुरू करना है, बेसिक से सीखना शुरू करना है, और हमें आगे की दुनिया में पहुंचना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि नाउन प्रोनाउन की दुनिया वो अलग है। नाउन प्रोनाउन जानने से इंग्लिश नहीं बोलता। नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो मैं आपको करवा रहा हूं, जो जरूरी है वो करो, बजाय जो जरूरी स्पोकन में नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। आप उसको ये भी बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। क्या बोल सकते हैं? सो नाइस ऑफ यू। संदीप सर सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा किया। संदीप सर ये ठीक है। तो आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, सो नाइस ऑफ यू बोल दो, कितना अच्छा है यार तुम, कितने अच्छे हो, सो नाइस ऑफ यू, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है मेरे भाई फॉर बैड न्यूज। किसी ने आपको कोई बैड न्यूज दी, किसी ने कहा यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कहा यार मेरा फोन खो गया, किसी ने कहा यार मेरे घर में आग लग गई थी कल, किसी ने कहा कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब भी कोई आपको बैड न्यूज देता है, अब वहां पर इंग्लिश में उसको कैसे रिप्लाई देंगे, इंग्लिश में उसके साथ कैसे रखेंगे, सिचुएशन क्या देंगे आप वहां पर? आप बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। सॉरी का मतलब माफ करना ही नहीं होता, सॉरी का मतलब बैड फील करना भी होता है कि यार मेरे को सुनकर ये बड़ा बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी टू हियर दिस। आप ऐसा करिए। किसी ने आपको कहा यार आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, आप बोल सकते हो सिंपली आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। किसी ने कहा यार मेरे घर में आग लग गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी कल रात में, तो आप बोलते हो आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। अगर सुनकर अच्छा लगता है तो इस सॉरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। किसी ने आपको गुड न्यूज दी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। किसी ने आपको बैड न्यूज दी तो आप तुरंत उसे रिप्लाई करें आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। खुशी हुई किसी चीज को सुनकर, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है फॉर ऑर्डरिंग समथिंग। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में है, किसी मॉल में है, किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस ऑर्डर वाली चीज में ऑर्डर कैसे देंगे? आप वहां पर सीधे आप बैठे हैं, वेटर आपके पास आ रहा है, वेटर आपके आसपास खड़ा है, आप एक्सक्यूज मी करके वेटर को अपने पास बुला सकते हैं। सीधे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं?
एक्सक्यूज मी, आप मेरे कहने से एक्सक्यूज मी लगा दीजिए, एक्सक्यूज मी लगा के सीधे आप बोल दीजिए एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम कॉफी, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम कॉफी, बोलो एक बार बोलना जरा, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम कॉफी, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम बर्गर, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम पिज्जा, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम टी, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव बिरयानी, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दिस, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दैट, कुछ भी आपको चाहिए एक्सक्यूज मी कैन आई हैव। आप मार्केट में हो, स्टेशनरी पर हो, मॉल में है, आपको वहां भी कुछ चाहिए, आप सेल्समैन के पास गए, सेल्समैन खड़ा हुआ है, दुकानदार के पास आप गए, अच्छी सी सोसाइटी में आप गए, आपने कहा आपको कोई पेन चाहिए, आपने कहा एक्सक्यूज मी कैन आई हैव, जो भी चीज चाहिए, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ फोन, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ ईयरबड्स, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ पेन, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दैट बुक, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दैट बैग, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दैट वॉच। शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, आप अपने जुबान पर इनको लेकर आए, इनको जुबान पर जब लेकर आएंगे मेरे भाई, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप धीरे धीरे करके इन सिचुएशन के साथ खेलिए, आप बोलिए एक्सक्यूज मी कैन आई हैव, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दिस, उसके साथ कैन आई हैव सम आइसक्रीम, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम आइसक्रीम, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ बर्गर, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव पिज्जा, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव दिस दैट। ठीक है, तो कैन आई हैव, इसको याद कर लो, कैन आई हैव, कैन आई हैव, कैन आई हैव, कैन आई हैव। हिंदी वगैरह इसकी जानने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, हिंदी में पढ़ने की इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो यूं कहूंगा कि इनकी आदत डालिए, आदत डालने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा इस क्लास में, इस मिशन में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बिल्कुल अलग डिजाइन किया है कंटेंट अब की बार मैंने, जो आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बनाया है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है कि आसान तरीके से जीरो से कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे फ्लुएंट बन सकते हैं, मैंने आपको वो दिया है। यहां देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन है फॉर आस्किंग प्राइस। आप मार्केट में हैं, वहां पर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज आप उससे जानना चाहते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या है, आप उसका प्राइस जानना चाहते हैं। तो प्राइस जानने के लिए क्या यूज करेंगे, प्राइस जानने के लिए क्या यूज करेंगे, प्राइस जानने के लिए क्या बोलेंगे, प्राइस जानने के लिए आप सिंपल आप बोल सकते हैं हाउ मच इज दिस। आप बोलिए मेरे साथ, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। एक्सक्यूज मी तो आप याद कर लीजिए, किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए ऐसे नहीं कहना हाँ भैया, भैया नहीं कहना है, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम। उसके बाद आप प्राइस जानना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए एक्सक्यूज मी हाउ मच इज दिस। कोई फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे पहुंचे, कोई बुक रखी है, कोई पेन रखा है, आप बोलिए एक्सक्यूज मी सर हाउ मच इज दिस, एक्सक्यूज मी सर हाउ मच इज दिस। आप एक्सक्यूज मी सर हाउ मच इज दिस आप बोलिए और उनसे पूछ लीजिए एक्सक्यूज मी सर हाउ मच इज दिस। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द प्राइस, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द प्राइस, इसका प्राइस क्या है, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द प्राइस, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द प्राइस। बोलिए मेरे साथ, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द प्राइस। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज इट कॉस्ट, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज इट कॉस्ट, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज इट कॉस्ट। इसका मतलब भैया ये कितने का पड़ेगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज इट कॉस्ट। नेक्स्ट आप डिस्काउंट पूछ सकते हैं, इज देयर एनी डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट, इज इट एक्सपेंसिव, क्या ये महंगी है, इज इट एक्सपेंसिव, इज इट चीप, राइट। लाइकवाइज आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपनी जुबान पर कुछ लेकर आओ। तो जब भी आपको प्राइस पूछने हैं, जब भी मार्केट में आपको कुछ प्राइस जानने हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ मच इज दिस। मेरे साथ रिपीट करिए, हाउ मच इज दिस, व्हाट्स द प्राइस, हाउ मच डज इट कॉस्ट। इनको घोल करना पी जाओ। इस वीडियो को यहां रोककर 20 बार बोलो, इनको 20 बार बोलो, हाउ मच इज दिस, व्हाट इज द प्राइस, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इज देयर एनी डिस्काउंट, इज इट एक्सपेंसिव, काइंड ऑफ। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फॉर ऑफरिंग समथिंग, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, फॉर ऑफरिंग समथिंग, किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो, क्या बोलेंगे, डू यू वॉन्ट सम, डू यू वॉन्ट सम XYZ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टी। अगर किसी को ऑफर, आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे, किसी को आप बोल रहे हैं क्या आपको चाय चाहिए, क्या आपको कॉफी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आपको रेस्टोरेंट ले जाता है, या आप अपने किसी दोस्त को रेस्टोरेंट ले जाते हैं, उसको ऑफर करते हैं, यार चाय चलेगी, डू यू वांट सम टी, क्या कुछ कॉफी चलेगी, डू यू वांट सम कॉफी, डू यू वांट। जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, डू यू वांट, एक बार आप मुझे कुछ ऑफर करना, आप यहां पर संदीप सर को कुछ ऑफर करो, मैं आपको ऑफर करता हूं, आप मुझे ऑफर करो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। डू यू वांट सम कॉफी, मैं आपको कॉफी ऑफर कर रहा हूं, डू यू वांट सम कॉफी। आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हो, जल्दी बताओ।
कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर सकता हूं? कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? डू यू वॉन्ट अ कॉफी, या डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक, या कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? नेक्स्ट, वुड यू लाइक some help, would you like some coffee, would you like some pizza, would you like some burger, would you like some pasta, would you like some, जो भी चीज है, would you like, मतलब क्या आप चीजें लेना चाहोगे, would you like। तो आप किसी को ऑफर करने के लिए भी क्या बोल रहे हो, would you like। ये जो सिचुएशनल बेस्ड चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, यही आप लोगों को जो गिनती की सिचुएशनल चीजें हैं वो लेकर आज इस क्लास में आया हूं। और सब कुछ कहां मिल रहा है आपको? सब कुछ मिल रहा है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश के बैच में, जहां पर यह बैच हमेशा वादा करता है कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस को सबसे अलग बनाएगा, सबसे अलग करेगा, है ना। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने की चीजें तो आप बोल देते हो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। कुछ नई डिश किसी ने दी, आपने कहा अपने दोस्तों यार वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, थोड़ा ट्राई कर ले यार, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वुड यू लाइक टू। ये जुबान पर कब आएंगे सारी चीजें? जुबान पर जब आएंगी जब हमने प्रैक्टिस करेंगे। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, आप मुझे बोलिए अभी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वुड यू लाइक टू, है ना, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वुड यू लाइक सम जूस। बहुत बढ़िया, यस अमित, वुड यू लाइक सम जूस, कैन आई ऑफर यू जूस, राइट, डू यू वांट सम जूस। आप ऐसे लगाकर किसी को कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। मजा आ रहा है? कमेंट में लिखिए WW वाओ सर, राइट, डू यू वांट लंच, एग्जैक्टली सबनाज, बहुत बढ़िया। यही मैं चाहता हूं कि जो वहां पर आए, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, बताइएगा। दुनिया पढ़ाती है संदीप सर, लैंग्वेज को खिलाते हैं। और संदीप सर हमेशा कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। भाषा को पढ़ाए नहीं, भाषा को पकड़ा जाता है। पकड़ेंगे तभी हम बोल पाएंगे। बहुत बढ़िया मैं, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। जितने भी मैंने सिचुएशन बताई, ये सिचुएशन इनफ है। इन सिचुएशन के अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। इन सिचुएशन के अलावा बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और ग्रामर की तरफ, थोड़ा सा स्पोकन ग्रामर को देख लेते हैं, स्पोकन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। स्पोकन सेंटेंसेस के अंदर ध्यान से देखना, स्पोकन सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं, स्पोकन सेंटेंसेस के अंदर बात करूं, स्पोकन सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक, जहां पर काम होता है, इंसान कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां पर काम होता है। जहां काम होता है उसके अंदर हम टेंसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेंसेस यूज करते हैं। और ये 70% होता है। कितना परसेंट होता है मेरे भाई? 70% होता है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसी चीजें हम बोलते हैं जिसमें कुछ काम जो होता है वो 70% टेंसेस उसमें अंदर यूज होता है। 70% जो काम वाला है, 70% टेंसेस के अंदर काम वाली चीजें यूज होती है। कुछ सेंटेंस हम बोलते हैं जहां पर काम नहीं होता, काम नहीं होता या करते, जहां तक काम नहीं होता या काम नहीं करते। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में किसी की पहचान बताते हैं। ठीक है, क्या कुछ, कोई क्या है, कोई कहां है, कहां कोई कैसा है ना, ये सारी चीजें कहां बताते हैं। अब ये देखिए, जहां पर काम होता है उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्शन बेस्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन बेस्ड, जहां काम होता है। 70% ये काम होता है, स्पोकन में काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जिसमें काम नहीं होता बोलते हैं नॉन एक्शन, नॉन एक्शन बेस्ड। ठीक है, जहां पर काम नहीं होता वहां पर जहां बताते हैं क्या है कोई चीज, कहां है, कैसा है, उसको बताने के लिए मेरे भाई, उसको बताने के लिए आप इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये 30% यूज होता है। इस 30% को उठा लेते हैं। इस 30% वाले को पहले उठाते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। 30% वाले को उठाते हैं। कैसे 30 वाले पे काम करना है चलिए देखते हैं। तैयार हो सीखने के लिए कैसे 30% काम करता है? इसको भी देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है? ये काम करता है जिसके अंदर हम यूज करते हैं, इन सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। अब इज कहां आता है जी? इज कहां आता है? इज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी नेम के साथ, है ना। एम कहां आता है? आई के साथ। आर कहां आता है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। वॉज कहां आता है? आई, ही, इट, शी, है ना, किसी का नाम। ये वॉज वर में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। वर कहां आता है जी? यू, वी, दे। यहां पर हम वर यूज करते हैं। अब मेरे भाई जब ये आई, एम, है ना, ये देखिए यहां पर क्या क्या यूज हो रहा है। इज, ही, शी, इट नेम के साथ हम इज लगा रहे हैं, आई के साथ हम एम लगा रहे हैं प्रेजेंट में, यू, वी, दे के साथ हम आर लगा रहे हैं, है ना। अब यहां पर कुछ मैं वर्ड्स दूंगा,
उन वर्ड्स के साथ एक्शन वर्ड नहीं बोल सकते, हाँ एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं सबनास, ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं कि कैसे काम करेंगे, ये कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, ये देखिए, कॉमन वर्ड्स इन इजएमआर, कॉमन वर्ड्स इन इजएमआर, जो कॉमन वर्ड्स हैं इज एम आर के अंदर, मतलब इज एम आर वॉज वर्ड के अंदर जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कॉमन वर्ड्स क्या हम यूज कर सकते हैं, कॉमन वर्ड्स में क्या आता है, इसके अंदर देखिए एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ये तीन चीजें यूज करते हैं इनके अंदर। जैसे हैप्पी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, अपसेट, टैलेंटेड, फाइन, है ना, टायर्ड। अब क्या कर रहे हैं, इंसान तीन तरह से अपनी बातों को रखता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया हैप्पी, ठीक है, एक वर्ड लिया हैप्पी। अब अपने लिए क्या करना है, एक वर्ड लिया आपने, जैसे सिंपल में आपने बोला आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आपने एम लगाया तो बात कहां चली जाएगी, प्रेजेंट में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, प्रेजेंट में चली जाएगी। अगर आप इस एम की जगह पे क्या लगाते, आई वॉज हैप्पी, जैसे आपने वॉज लगाया सामने वाला क्या समझ जाता, सामने वाला समझ जाता पास्ट के अंदर। कहां समझ जाता, पास्ट में। आपने एम लगाया तो सामने वाला समझ जाएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, आपने वॉज लगाया तो सामने वाला समझ जाएगा पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो आई एम हैप्पी। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, इसको चार तरीके से आपको बोलना है। कितने तरीके से बोलना है, चार तरीके से बोलना है। कितने तरीके से, चार तरीके से। कैसे बोलना है मेरे भाई, अब देखिए कैसे बोलना है, चार तरीके से। ये देखिए, पहला तरीका मैंने आपको बताया, आपने बोला आई एम हैप्पी प्रेजेंट के अंदर। अब इसी को आपको नेगेटिव में बोलना है, इसकी आदत डालनी है नेगेटिव के अंदर। किस में डालनी है, नेगेटिव में। क्या बोलना है नेगेटिव में, आपने बोला है आई एम नॉट हैप्पी। आपने क्या बोला, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। अब इंटेरोगेटिव में अपने आप से पूछो, कंफर्म करो क्या मैं खुश हूं, तो क्या बोलोगे, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी। मैं खुश क्यों नहीं हूं, या मैं खुश नहीं हूं, इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आपको बोलना है, क्या बोलना है, एम आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। ये चार तरीके से आपको यूज करना है। देखिए एक साथ फ्लुएंसी बनाने के लिए आप मेरे साथ यूज करिए। कैसे, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। एक बार फिर से, आई एम हैप्पी, आई एम को शॉर्टकट में बोलते हैं आम, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। क्लियर। तो आपको जितने भी वर्ड्स हैं अपनी जुबान पर चार तरीके से लाना है कि मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, राइट, क्या मैं खुश नहीं हूं। क्लियर। चले तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो मैं जो दूंगा वर्ड वो चार तरीके से मेरे साथ आप यूज करेंगे। तो पहला वर्ड मैंने यहां दिया आपका, चार तरीके से, हर चीज को चार तरीके, 4 टाइम्स, हर चीज को आपको 4 टाइम्स बोलना है। कितने तरह से बोलना है आपको, 4 टाइम्स बोलना है। 4 टाइम्स बोलने की आदत डालनी है। बोलिए एक बार मेरे साथ, आई एम अपसेट, आई एम नॉट अपसेट, एम आई अपसेट, एम आई नॉट अपसेट। ठीक है। टैलेंटेड, आई एम टैलेंटेड, आई एम नॉट टैलेंटेड, एम आई टैलेंटेड, एम आई नॉट टैलेंटेड। राइट। फाइन, आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, एम आई फाइन, एम आई नॉट फाइन। यूज करो अभी के अभी और मुझे कमेंट करके बताओ। यूज करो, कमेंट करके बताओ। ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, तो क्या बोल रहे हैं, आई एम स्टूडेंट, एम आई नॉट स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, एम आई नॉट स्टूडेंट। ठीक है। नर्वस, बोलो मेरे साथ, आई एम नर्वस, आई एम नॉट नर्वस, एम आई नर्वस, एम आई नॉट नर्वस। एक एक प्रैक्टिस करा रहा हूं, अपनी जुबान पर लेकर आओ। आई एम क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर, एम आई क्लेवर, एम आई नॉट क्लेवर। राइट। ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, राइट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट, एम आई नॉट ऑनेस्ट। इस तरीके से ना आपको खेलना है। क्या करना है, खेलना है। ऐसे ही मेरे भाई पास्ट में भी बोल सकते हैं, वॉज वर्ब के साथ भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं वॉज वर्ब के साथ, एक बार फिर से देख लीजिए। वॉज वर्ब के साथ कैसे खेल सकते हैं, ये देखिए, जो आपने अभी यहां पर इजएमआर में खेला, ऐसे ही आप यहां पर वॉज वर्ब में भी खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं दिखाता हूं। देखिए, आपने बोला आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। ठीक है। सिंपल में आपने बोला मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। अब मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी। ये एकदम से जुबान पे आना चाहिए, एकदम से जुबान। जब बोलना शुरू करोगे तो आ जाएगा, जब तक बोलोगे ही नहीं तो नहीं आएगा। तो आई वॉज बिजी, आई वॉज नॉट बिजी। ठीक है। तो कंफर्म इंटेरोगेटिव, वॉज आई बिजी, क्या मैं बिजी था। आप बोल रहे हो मैं बिजी था, क्या मैं बिजी था। वॉज आई बिजी, क्या मैं बिजी नहीं था। वॉज आई नॉट बिजी, क्या मैं बिजी नहीं था। तो क्या करना है, इसको भी चार तरीके से खेलना है। कितने तरीके से खेलना है, चार अलग अलग तरीके से खेलना है और बताने का प्रयास करना है। आई वॉज बिजी, आई वॉज नॉट बिजी, वॉज आई बिजी, वॉज आई नॉट बिजी। तो जितने भी वर्ड्स मैं आपको इस जमार में दिखा रहा हूं, यहां पर उस बेस पे दिखा रहा हूं, बनाना है और एक दूसरे को बताने का प्रयास करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां पर एक बार फिर से।
I was happy, I was not happy, was I happy, was I not happy, right? Student, I was a student, I was not a student, was I a student, was I not a student? Good, I was good yesterday, right? I was not good yesterday, was I good, was I not good? तो मेरे भाई इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक पाए, किसी की मजाल नहीं जो आपको बोलने से रोक पाए। इस तरीके से आप इस नॉन एक्शन वर्ड में इस दुनिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्शन पे भी मैं बात करूंगा, एक्शन पे भी मैं बात करूंगा। उसके बाद अभी नॉन एक्शन में दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा हैज हैव। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारे पास? हैज हैव। ये देखिए, ये हैज हैव का यूज अभी जो मैं बता रहा हूं, ये हैज हैव का जो यूज है वो पास होने के केस में। कहां पे मेरे भाई? पास होने के केस में। तो हैज कहां पर आएगा? ही, शी, इट और नेम। हैव कहां पर आएगा? आई, वी, यू और दे। जब भी आप पास की बात करेंगे, कोई चीज आपके पास है तो वहां पर आप हैज और हैव लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्सीलेंट, करिए करिए। ये एक तरीका है जहां पर इंग्लिश आपके जुबान पर आएगी। ठीक है, ये एक तरीका है। अब देखिए, कॉमन वर्ड्स इन हैज हैव हैड। ठीक है, हैज हैव हैड। तो मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास प्रॉब्लम है, आई हैव प्रॉब्लम। आई हैव टाइम, I have support, I have love, I have bag, I have idea, I have degree, I have power, I have fear, I have books, I have scooty, I have disease, I have fever, I have local, I have brain, I have confidence, I have beauty, I have sense, I have friends. मेरे बहुत सारे friends हैं जो मुझे follow कर रहे हैं। तो this is all about you can use, you can speak, you can learn, and this is how I will make you confident. यही सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं और इसी तरह से मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाने वाला हूं इस क्लास के अंदर। एक बार फिर से बता दूं, ये जो बैच है, इस बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश क्लास। दिस इज द बैच। और आप अपने घर पर, अपने घर के बाहर, मेरा मिशन और विजन ये है कि देश के कोने कोने के बच्चे जितने भी हैं उनको 10 मिलियन बच्चों का मेरा टारगेट है कि उनको मैं कामयाब बनाना चाहता हूं अपनी मेहनत से। आप कोशिश करना है इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करने की, ताकि आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन पाए मेरे भाई। राइट, तो आपके साथ इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश में अभी आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि मेरा तरीका क्या होगा। बिल्कुल हर बैच में मैं नया चेंज करता हूं, कुछ ना कुछ बदलाव लाता हूं, बड़े से सारी चीजें चेंज करता हूं, कुछ एक्टिविटी लाता हूं, कुछ वोकैब्स एक्टिविटी लाता हूं, कुछ और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐड करता हूं ताकि आप लोग बहुत कुछ मेरे इस बैच में सीख पाओ। तो बैच का नाम मैंने बता दिया। कौन कौन इस बैच में एडमिशन ले सकता है? इस बैच के अंदर आ सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जे की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, डॉक्टर्स हैं, राइट, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, होम मेकर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, इंजीनियर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति हैं, ये बैच आप लोगों के लिए है। इस बैच को करने के बाद आप लोगों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा लेवल की होगी, कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल का होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल 100% आपकी पर्सनालिटी डेवलप यहां पर होने वाली है। 100% यहां पर आपका कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलप होने वाला है। तो नंबर्स पे कॉल करिए, जुड़िए आज हमारे साथ। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप जो आपका अपना ऐप है, फ्री है, डाउनलोड करिए। इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश में वहां पर आप मेरे साथ जुड़िए। वहां पर स्टेप बाय स्टेप हम क्लास करेंगे और आप लोगों को दुनिया से अलग बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस क्लास को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी।